Hello friends, today I will discuss classification of 8085 instruction on basis of word length or you can say word size. And I am making this video on the demand of one of my viewer, Kushi Patel. So I will try to discuss each and everything so you can easily understand what is classification of instruction on the basis of length or word size. And also I will explain with some examples so you can easily understand. So let me start the video and we will discuss. So before discussing anything, firstly we must have to know what is opcode and operand. Then we can easily divide instruction according to their length. सो जैसे दोस्तों आपने सुना होगा 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन, तो ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। वर्ड लेंथ की बात करें तो मैं बात कर रहा हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ 8085 इंस्ट्रक्शंस ऑन बेसिस ऑफ length or word size. So basically these are three types: 1 byte, 2 byte and 3 byte. So main question is that how do we know कि which instruction fall in which category, means कौन सा इंस्ट्रक्शन 1 बाइट है या 2 बाइट है या 3 बाइट है। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक के थ्रू यू कैन इजीली आइडेंटिफाइड विच इंस्ट्रक्शन फॉल अंडर विच कैटेगरी, मीन्स वो 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन है या 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। ओके, तो इसको डिस्कस करने से पहले हम समझते हैं आप कोड क्या होता है एंड ऑपरेंड क्या होता है। देखिए, कोई भी इंस्ट्रक्शन होता है उसके दो पार्ट होते हैं, आप कोड एंड ऑपरेंड। आप कोड मीन्स ऑपरेशन कोड, मीन्स विच ऑपरेशन दैट इंस्ट्रक्शन इज परफॉर्मिंग, एंड ऑपरेंड मीन्स ऑन विच दैट इंस्ट्रक्शन इज परफॉर्मिंग, मीन्स वो काम क्या कर रहा है और ये किस पे काम कर रहा है। इन आप कोड एंड ऑपरेंड को मिलकर बनता है हमारा कोई भी इंस्ट्रक्शन। सपोज हमने लिखा MVI A05, यह एक इंस्ट्रक्शन है, तो इसके दो पार्ट होंगे। एक होगा आप कोड, मीन्स कौन सा ऑपरेशन हो रहा है और किस पे हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं MVI का मतलब लोडिंग दी डेटा, मीन्स लोडिंग दी डेटा इज आप कोड एंड 05 इज लोडिंग, दिस विल ऑपरेंड। तो अब हम बात करते हैं 1 बाइट इंस्ट्रक्शन क्या होता है, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन क्या होता है, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन क्या होता है। और मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाऊंगा भी, एक टिप्स भी बताऊंगा जिससे आप इजिली समझ सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। तो बेसिकली एज पर डिफिनेशन 1 बाइट इंस्ट्रक्शन वो इंस्ट्रक्शन होता है कि जिसमें आप कोड एंड ऑपरेंड, आप कोड एंड ऑपरेंड इन द सेम बाइट। देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम माइक्रो प्रोसेसर में कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसको स्टोर करने के लिए हम मेमोरी लोकेशन एलोकेट करते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करता है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन कितने बाइट का है, वो जितने बाइट का होगा उतना मेमोरी लोकेशन लेगा। सपोज अगर 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है तो 1 मेमोरी लोकेशन लेगा, 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन है तो 2 मेमोरी लोकेशन लेगा, अगर 3 बाइट का है तो 3 मेमोरी लोकेशन लेगा। तो 1 बाइट में क्या होता है कि जो आपकोड एंड ऑपरेंड होता है वो एक ही बाइट में स्टोर होता है। अब पहला क्वेश्चन आता है कि हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा इंस्ट्रक्शन 1 बाइट का है। तो एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर वो रजिस्टर के साथ काम कर रहा है, सिर्फ रजिस्टर के साथ, और उसके साथ कुछ भी गिवन नहीं है, मीन्स वो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन होगा। मीन्स उसके साथ कोई भी डेटा गिवन नहीं होगा, चाहे डेटा 8 बिट हो चाहे 16 बिट हो, कोई भी डेटा गिवन नहीं होगा। सपोज जैसे हमने लिखा मूव A, B, तो इसमें देख सकते हैं कोई भी 8 बिट डेटा गिवन नहीं है या 16 बिट डेटा गिवन नहीं है, वो काम कर रहा है सिर्फ रजिस्टर के साथ, तो ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन होगा।
हमने लिखा STC, आप देख सकते हैं इसके साथ कोई डेटा नहीं है, कोई रजिस्टर नहीं है, वो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन होगा। जैसे हमने लिखा ऐड B, ये भी 1 बाइट इंस्ट्रक्शन होगा क्योंकि इसके साथ कोई भी डेटा गिवन नहीं है, सिर्फ रजिस्टर है। ऐसे बहुत से इंस्ट्रक्शन हैं, जैसे हमने लिखा स्टैक्स B, ये 1 बाइट होगा, XCHG 1 बाइट होगा, एंड जैसे रीम सीम, ये सारे 1 बाइट इंस्ट्रक्शन होंगे। मीन्स इसको स्टोर करने के लिए सिर्फ हमें एक मेमोरी लोकेशन की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये सारे 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है। अब बात करते हैं 2 बाइट इंस्ट्रक्शन की। तो 2 बाइट इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि जो फर्स्ट बाइट होता है, बात करते हैं 2 बाइट, इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट बाइट होता है वो आप कोड को स्टोर करता है, एंड जो सेकेंड बाइट होता है वो ऑपरेंड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसका मतलब 2 बाइट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए हमें 2 मेमोरी लोकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। एक पे हमारा आप कोड स्टोर हो जाएगा और दूसरे पे ऑपरेंड। तो इसको पहचानने का तरीका क्या है कि जो भी 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन होगा उसके साथ 8 बिट डेटा गिवन जरूर होगा। 8 बिट डेटा मीन्स 00 से लेके FF तक कोई ना कोई डेटा ज़रूर होगा। जैसे हमने लिखा MVI A05, देखिए 05 क्या 8 बिट डेटा है, मीन्स ये 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है। हमने लिखा ADI 06, 8 बिट डेटा मीन्स 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। ऐसे ही हम ले लेते हैं CPI 0A, इसके बीच में ही पड़ेगा, तो ये हो गया 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। ऐसे बहुत से हमारे पास हैं, जैसे इन 46H 8 बिट डेटा 2 बाइट, आउट 36 8 बिट डेटा 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। ओके, तो मीन्स देखिए 1 बाइट में ना सिर्फ रजिस्टर होगा या तो कुछ नहीं होगा, मीन्स उसमें कोई भी डेटा गिवन नहीं होगा, मीन्स 8 बिट 16 बिट कुछ भी नहीं होगा। 2 बाइट इंस्ट्रक्शन पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि वहाँ पे 8 बिट डेटा कोई ना कोई गिवन होगा। वो डेटा 00 से लेके FF के बीच में कुछ भी हो सकता है, तो वो हमारा 2 बाइट इंस्ट्रक्शन होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं MVI 05 8 बिट डेटा 8 बिट डेटा 8 बिट 8 बिट 8, तो इसलिए 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है। अब हम बात करते हैं 3rd बाइट की। मीन्स 3rd बाइट इंस्ट्रक्शन क्या होता है। देखिए 3rd बाइट इंस्ट्रक्शन के केस में इसमें क्या होगा, फर्स्ट बाइट आप कोड को रिप्रेजेंट करता है, एंड सेकेंड एंड 3rd बाइट ऑपरेंड को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स अगर 3 बाइट का कोई भी इंस्ट्रक्शन होगा तो इसको स्टोर करने के लिए हमें 3 मेमोरी लोकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे आपका आप कोड स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे ऑपरेंड स्टोर हो जाएगा, यहाँ भी ऑपरेंड स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको पहचानने का तरीका क्या है, देखिए जो भी इंस्ट्रक्शन 3 बाइट का होगा उसमें एक 16 बिट डेटा गिवन जरूर होगा। मीन्स 16 बिट डेटा की जो रेंज होती है 00 से लेके FF तक होती है, इसके बीच से कोई ना कोई डेटा जरूर गिवन होगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ STA 2000, तो ये देख सकते हैं 16 बिट डेटा है। मीन्स इस एक मेमोरी लोकेशन पे ये स्टोर हो जाएगा, एक मेमोरी लोकेशन पे ये स्टोर हो जाएगा, एक मेमोरी लोकेशन पे ये स्टोर हो जाएगा। मीन्स हमारा जो 8085 मेमोरी माइक्रो प्रोसेसर है 8 बिट डेटा स्टोर करने के लिए एक मेमोरी लोकेशन चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 16 बिट डेटा है, तो 16 बिट डेटा स्टोर करने के लिए 2 मेमोरी लोकेशन चाहिए और इसको स्टोर करने के लिए एक मेमोरी लोकेशन चाहिए। तो ये हो गया 3 बाइट। अब 3 बाइट की एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हम बात करते हैं जैसे LDA 4FF, मीन्स ये 16 बिट डेटा 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। HLD 2050, ये भी 16 बिट। LXI H 4050, ये भी 16 बिट डेटा, ये 3 बिट। तो मीन्स कहने का मतलब है कि जो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन होगा उसमें
या तो सिर्फ रजिस्टर होगा या तो कुछ नहीं होगा, बट उसके साथ कोई डेटा गिवन नहीं होगा, चाहे वो 8 बिट डेटा की बात करें चाहे 16 बिट डेटा की बात करें। जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें STC, रीम, मूव, A, B, सब, R, ऐड, C, ये सब 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि आप देख सकते हैं कहीं भी कोई भी डेटा गिवन नहीं है, चाहे 8 बिट डेटा हो चाहे 16 बिट डेटा हो। हमने 2 बाइट में क्या बताया आपको, 2 बाइट में 8 बिट डेटा गिवन जरूर होगा, 00 से F के बीच में कोई ना कोई डेटा गिवन जरूर होगा, और इसको स्टोर करने के लिए 2 मेमोरी लोकेशन चाहिए, इसलिए इसको 2 बाइट बोलते हैं। 3 बाइट में क्या है कि 16 बिट डेटा नंबर, 16 बिट का डेटा जरूर गिवन होगा। इसकी जो रेंज होती है वो 000 से लेके FF तक होती है। और इसमें क्या होगा, एक मेमोरी लोकेशन पे ऑप कोड स्टोर हो जाता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया LHLD 2050, तो एक मेमोरी लोकेशन पे ये स्टोर हो जाएगा, एक पे ये स्टोर हो जाएगा, एक पे ये स्टोर हो जाएगा। इसका मतलब जो भी हैक्स कोड होता है वो स्टोर होता है। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। आपको बस फाइंड करना है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ऐड 20 STC CPI 08 LXI H 4050 STA 3050 LDX B LDA FFF ADI 06 CPI 07 and RIM SIM move B MBI A06। चलिए अब एक एक इंस्ट्रक्शन देखते हैं कि कौन सा इंस्ट्रक्शन कितने बाइट का है। देखिए यहाँ पे कोई भी डेटा गिवन नहीं है, मीन्स 1 बाइट इंस्ट्रक्शन होगा। ये भी 1 बाइट होगा। CPI 08, देखिए 8 बिट डेटा है, मीन्स ये 2 बाइट इंस्ट्रक्शन हो गया। एक देख सकते हैं एक 16 बिट डेटा है, मीन्स ये 3 बाइट हो गया। ये भी 16 बिट डेटा है, ये भी 3 बाइट हो गया। यहाँ पर देखिए कोई भी डेटा गिवन नहीं है, मीन्स 1 बाइट। यहाँ पर देखिए ये 16 बिट डेटा है, तो ये हो गया 3 बाइट। ये 8 बिट डेटा है, मीन्स 2 बाइट। ये भी 8 बिट 2 बाइट। कोई डेटा नहीं है, कोई डेटा नहीं है, 1 बाइट। कोई डेटा नहीं है, 1 बाइट। 8 बिट डेटा है, 2 बाइट। तो मेरे ख्याल से इस एग्जांपल से आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कौन सा इंस्ट्रक्शन 1 बाइट होगा, कौन सा 2 बाइट है। अब बात करते हैं भाई इसका यूज क्या होता है। जब भी आप प्रोग्राम लिखते हैं ना, तो बेसिकली आप देखा होगा कि हम मेमोरी एड्रेस से स्टार्ट करते हैं। आप मेरे किसी भी प्रोग्राम में समझ सकते हैं। पहला वीडियो जैसे हमने लिखा है MVI A06, तो ये बेसिकली क्या है, 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। तो जैसे हम मशीन में प्रोग्रामिंग करते हैं, जब एंटर प्रेस करते हैं तो डायरेक्ट 2002 आता है। 2 इसलिए आता है कि ये 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है, तो इसको स्टोर करने के लिए 2 स्पेस चाहिए। तो ये क्या करता है, 2000 एंड 2001 ले लेता है, इसलिए 2002 आपको दिखता है। तो ये जो हम मेमोरी एड्रेस लिखते हैं वो आप तभी लिख सकते हैं जब आपको इंस्ट्रक्शन का बाइट पता हो कि कौन सा इंस्ट्रक्शन कितने बाइट का है, तभी आप ये मेमोरी एड्रेस लिख सकते हैं, बिना जाने नहीं लिख सकते। जैसे मान लीजिए 2002 लिखा, अब हमने यहाँ पर लिख दिया ऐड B, तो जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर 2003 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, तो सिर्फ इसको एक मेमोरी स्पेस चाहिए, उसने ले लिया। जैसे आपने लिखा LXI H यहाँ पर 4050, एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2006। क्यों आएगा? क्योंकि ये 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है, तो इसको स्टोर करने के लिए 3 स्पेस चाहिए। तो 2003, 2004 एंड 2005, इसलिए 2006 आ गया। तो ये तभी आप कर सकते हैं। सो उम्मीद है कि खुशी जी को ये समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।